नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम एक रावण को अहंकारी व्यक्ति भोग विलास की नज़रों से देखने वाला और दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात से अवगत कराने वाले हैं जिसका आपको पता होना बेहद ही खास और बेहद ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रावण एक असली शिव भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना ही नहीं, वह सर्वशक्तिशाली एक महान राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और दोस्तों अपनी वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्य बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राशि जातकों के लिए काफ़ी खास ये वीडियो रहने वाली है। और दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे, कुछ ऐसे सच जाहिर करने वाले हैं जो कि आपके दिल में रावण के लिए एक अलग ही धारणा पैदा होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली बात की। आपने सुना होगा कि रावण भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वो इस कदर लीन था कि भगवान शिव को वो कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण की उंगलियां आ गईं, जिसके बाद डर से बौखलाया रावण तेज से शिव तांडव करने लगा। ये देखकर भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में ऐसा कैसा कर सकता है। इसके बाद में ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। दोस्तों, दूसरी बात आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और तपस्या से उसने कई सारी शक्तियां हासिल की थी। एक बार तो अमृत की प्राप्ति की ओर से रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित होगा। तभी श्री राम जी के साथ में युद्ध में जब रावण उतरा था तो रावण और रावण की सेवा प्रभु श्री राम और श्री राम जी की सेना पर अंत में भारी पड़ने लगी थी। तभी ये रहस्य में राज विभीषण ने रावण को बताया था, जिसके कारण ही रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। दूसरी बात बताते हैं, भगवान राम जानते थे कि रावण एक विद्वान है। तभी जब रावण के प्राण निकले तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास में जाकर उसकी बात सुनने को कही थी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ था, इससे पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। और दोस्तों, आपको बता देते हैं कि दोस्तों भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये रावण बड़ा ही विद्वान है, पंडित है, महान ज्ञानी भी है। तीनों लोकों में इससे बड़ा ज्ञानी और कोई भी नहीं है। इस ज्ञानी के ज्ञान को आज तुम इसके समीप बैठकर धारण कर लो। तभी दोस्तों रावण ने लक्ष्मण को ये 10 बातें बताई थी। दोस्तों, रावण ने सबसे पहली बात बताई थी कि आपको बता दे कि अशुभ को आप जितना टाल सकते हो टाल दीजिए। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने की देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई है। इसलिए शुभ काम बिना किसी विचारे ही तुरंत कर लेना चाहिए, और कोई गलत काम और अशुभ काम करना भी है तो उसको बड़े ही सोच विचार करके करना चाहिए। जो गलती मैंने की थी तुम वैसे बिल्कुल भी मत बनना कि शुभ काम में कभी भी गलती या फिर देरी मत करना। और दोस्तों, दूसरी बात आपको बता देते हैं जो रावण ने बताई है कि अपने शत्रु और दुश्मन को कभी भी अपने से कम मत समझना। अपने शत्रु को कमज़ोर समझने में मैंने जो गलती की है वो तुम कभी अपने जीवन में मत करना और अपने शत्रु को कभी कमज़ोर मत समझना। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ मत समझना, क्योंकि जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु वारन और मानव के अलावा किसी और प्राणी से न हो, और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी और इसी वरदान के कारण वानर और मानव को मैं तुच्छ समझने लगा और इसी भूल के कारण आज मेरी मृत्यु हो रही है। चौथी बात है, सदैव अपनी शक्तियों को अर्जित करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति को कभी भी खंडित नहीं होने देना चाहिए। अपनी शक्ति को कायम रखना चाहिए, क्योंकि अपनी शक्ति से ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति को हमेशा कायम रखना चाहिए।
पांचवी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि नई नई खोज या फिर नए नए आविष्कार मनुष्य को अपने जीवन में करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की चीज़ों का आविष्कार किया है, कई प्रकार की खोज की है। आपको दोस्तों बता दें कि रावण यहाँ तक सोच रहा था कि सोने पे सुगंध भर दी जाए और स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना दी जाए, लेकिन दोस्तों ये इच्छा उसकी पूरी ना हो सकी। इसीलिए मनुष्य को निरंतर खोज करते रहना चाहिए। छठी बात दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। इसीलिए यदि मनुष्य के पास में तप की शक्ति होगी तो वो सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर पाएगा। इसीलिए तपस्या यानी कि मेहनत करके ही मनुष्य को संसार में सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को अर्जित करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। और दोस्तों सातवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को हमेशा एक ही इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने जीवन में भगवान महादेव की पूजा की थी। उन्हीं की भक्ति के प्रताप से मुझे सर्वशक्ति प्राप्त हुई थी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति या फिर बल प्राप्त हो तो आपको अपने एक ही इष्ट देव को मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देवताओं का सम्मान नहीं करना है, उनका भी सम्मान करिए, लेकिन दोस्तों हमेशा इष्ट देव केवल एक ही होना चाहिए। आठवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और अन्य जड़ी बूटियों का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है और जड़ी बूटी के माध्यम से हम अपना प्राथमिक उपचार और अपने जीवन की या फिर अपनी शारीरिक समस्याओं का निवारण स्वयं ही कर सकते हैं। इस तरह से आयुर्वेद और रसायन का ज्ञान लक्ष्मण को रावण के द्वारा प्राप्त हुआ। नौवीं बात रावण ने बताई कि मनुष्य को लगन का पक्का होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य साध लिया है तो उस मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ना है। जिस कार्य को करने का आपने निश्चय कर लिया है, जिस कार्य की मन में लगन लगा ली है, उस कार्य को करने के लिए हमेशा मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए। अपनी लगन से दोस्तों कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अंत में दोस्तों 10वीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को अध्ययन यानी कि शास्त्रों की रचना या फिर उनका अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्र ही है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों आप लोग खुद ही अपने जीवन में उस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रावण के द्वारा कही गई ये बातें कितनी सत्य हैं और कितनी झूठ हैं। आप इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेज और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर ज़रूर लिखिएगा।